दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल एजुकेशन बाय गुप्ता जॉब चैनल पे। दोस्तों आप लोग भी हो जाइए रेडी, क्योंकि इस क्लास में लेके आए हैं क्लास 12 हिस्ट्री यानी कि इतिहास के मोस्ट बीबीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। दोस्तों आप लोग भी अच्छी तरह से तैयारी करके बेहतर से बेहतर मार्क्स लाना चाहते हैं, आप लोग भी चाहते हैं कि आपका जो रिजल्ट हो काफी बेहतर काफी अच्छा हो, तो वीडियो को स्किप मत करें, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहे, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होने वाला, इससे लास्ट तक बन रहे। तो चलिए दोस्तों बिना देर करते इस वीडियो को शुरू करते हैं। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहे, कोशिश करें कि सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को याद कर सके, क्योंकि इस क्लास में जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है, तो सही प्रश्न को आप लोग अच्छी तरह से याद कर ले, ताकि बोर्ड एग्जाम में कहीं से प्रश्न पूछे उसका जवाब आप लोग आसानी से दे सके। तो चलिए दोस्तों एक एक करके सारी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखते हैं। इससे पहले आप लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो फटाफट से एक लाइक कर दे, साथ ही इस वीडियो को शेयर कर दे ताकि और भी स्टूडेंट जुड़ सके। दोस्तों आप लोग चैनल पे नए हो, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन उसको भी दबा के अलाउ कर ले, ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलता रहे सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों सही प्रश्न को अच्छी तरह से देखते हैं, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक बन रहे। प्रश्न का आंसर आप सबको पहले से पता है, प्रश्न पहले से याद है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग हर एक प्रश्न का आंसर कमेंट कीजिएगा, ताकि आपको भी पता चल सके कि आपका जो तैयारी वो कैसा है। तो चलिए दोस्तों सही प्रश्न को अच्छी तरह से देखते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर आपका पहला प्रश्न है, दामिन ई को क्या था। दोस्तों आपसे एग्जाम पूछ सकता है दामिन ई को क्या था। नीचे 4 ऑप्शन दिया, इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन ए है भूभाग था। तो दोस्तों 51 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते 52 प्रश्न है, अकबर ने सोच समझकर जिसको दरबार की मुख्य भाषा बनाया वह थी। दोस्तों आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछ सकता है, अकबर ने सोच समझकर जिसको दरबार की मुख्य भाषा बनाया वह थी। इसका जो करेक्ट आंसर राइट आंसर ऑप्शन सी है फारसी थी। तो दोस्तों 52 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते 53 प्रश्न है, अकबर ने जजिया को समाप्त कर दिया था। दोस्तों आपसे एग्जाम पूछ सकता है, अकबर ने जजिया को समाप्त कर दिया था, कब कर दिया था। इसका जो करेक्ट आंसर है राइट आंसर ऑप्शन ए है 1564 ईस्वी में कर दिया था। तो 53 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते 54 प्रश्न कराए कि यासा यानी तो राजकीय नियम किसने लागू किए थे। इसका जो करेक्ट आंसर है राइट आंसर ऑप्शन बी है चंगेज खान ने लागू किए थे। तो दोस्तों 54 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 55 प्रश्न कराए कि फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया। दोस्तों आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछ सकता है, फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया। इसका आंसर जानते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर है राइट आंसर ऑप्शन ए है अकबर ने बनाया। तो दोस्तों 55 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 56 प्रश्न है, बाबर चंगेज खां का कौन सा वंशज था। दोस्तों आपसे एग्जाम पूछ सकता है, बाबर चंगेज खां का कौन सा वंशज था। इसका जो करेक्ट आंसर है राइट आंसर ऑप्शन डी है 14वां वंशज था। तो दोस्तों 56 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखिए 57 प्रश्न कह रहा है कि अकबर का वजीर कौन था। या दोस्तों आपसे एग्जाम पूछ सकता है, अकबर का वजीर था। इसका जो करेक्ट आंसर है राइट आंसर है ऑप्शन, जो कि हम बात कर ले तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा बैरब खां। यस तो अकबर का वजीर था तो बैरब खां जी था। तो दोस्तों 57 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 58 प्रश्न है, संथाल विद्रोह का नेता कौन था। दोस्तों आपसे एग्जाम पूछ सकता है, संथाल विद्रोह का लीडर कौन था। इसका जो करेक्ट आंसर है राइट आंसर ऑप्शन बी है सिद्धू था। तो दोस्तों 58 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 59 प्रश्न है, कॉर्नवालिस कोड बना। दोस्तों आपसे एग्जाम पूछ सकता है, कॉर्नवालिस कोड कब बना। इसका जो करेक्ट आंसर है राइट आंसर ऑप्शन डी है 1793 ईस्वी में बना। तो दोस्तों 59 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 60 प्रश्न कह रहा है कि ईस्ट मरवाड़ी बंदोबस्त लागू किए जाने के बाद कितने प्रतिशत से अधिक जमींदारियां हस्तांतरित कर दी गई थी। दोस्तों आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछ सकता है, ईस्ट मरवाड़ी बंदोबस्त लागू किए जाने के बाद कितने प्रतिशत से अधिक जमींदारियां हस्तांतरित कर दी गई थी। इसका जो करेक्ट आंसर है राइट आंसर ऑप्शन ए है 75% से अधिक जमींदारियां हस्तांतरित कर दी गई थी। तो 60 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे 161 प्रश्न है,
अंग्रेजों ने सर्वप्रथम अपनी फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था। सो दोस्तों आप सभी को पता होगा अंग्रेजों ने सर्वप्रथम अपनी फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन बी है, सूरत में स्थापित किया था। तो 61 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। सो दोस्तों अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दे ताकि और भी स्टूडेंट जुड़ सके, जो भी बचे समय उसमें अच्छी तरह से तैयारी कर सके। इससे पहले का वीडियो आप लोग नहीं देखें तो आपके सामने आई बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके और वीडियो देख सकते हैं। तो अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, जो 12वां प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न कह रहा है कि महलवारी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया। सो दोस्तों आपसे एग्जाम पूछ सकता है महलवारी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन ए है, मार्टिन वर्ट के द्वारा लागू किया गया। तो 62 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते 63वां प्रश्न है, वलगुलान विद्रोह का नेता कौन था। सो दोस्तों आपसे एग्जाम पूछ सकता है उलगुलान विद्रोह का लीडर कौन था। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है ऑप्शन डी है, बिरसा मुंडा। तो दोस्तों 63 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 64वां प्रश्न है, अवध में 1857 में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। सो दोस्तों आपसे एग्जाम पूछ सकता है अवध में 1857 में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। नीचे 4 ऑप्शन दिया, इसका आंसर जानते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, बेगम हजरत महल ने किया था। तो दोस्तों 64 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 65वां प्रश्न है, बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था थे। यह तो कह रहा है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख लीडर कौन था या थी। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है ऑप्शन डी है, कुंवर सिंह था। तो दोस्तों 65 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। सो स्टूडेंट अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जाके जल्दी से जुड़ जाए, जिसका लिंक हम वीडियो के नीचे दे दिए। या आपको टेलीग्राम पे जाना, आपको सर्च करना है एजुकेशन बाय गुप्ता जी, वहाँ पे आ जाएगा और आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। जुड़ने से ये फायदा होगा, जो भी वायरल पेपर रहेगा आपको वहाँ पे जल्दी मिल जाएगा। तो अगले प्रश्न यहाँ पे देखिए 66वां प्रश्न कराए कि अवध में स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व किसने किया। सो दोस्तों आपसे एग्जाम पूछ सकता है अवध में स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व किसने किया। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर बेगम हजरत महल ने किया। तो दोस्तों 66 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। सो दोस्तों बच्चे कम समय में आप लोग ऑल सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज पीडीएफ लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है एप्लीकेशन का, उससे डाउनलोड कर लीजिए। उस एप्लीकेशन में सारी सुविधा दिए गए हैं, जो भी आप चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव लेना चाहते हैं, सब्जेक्टिव लेना चाहते हैं, जो भी नोट्स लेना चाहते हैं, मॉडल पेपर सोल्यूशन लेना चाहते हैं तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जिसका लिंक हम वीडियो के नीचे दे दिया है। अगर आप वह ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं तो आप लोग आसानी से बच्चे कम समय में अच्छी तरह से चैप्टर वाइज तैयारी कर सकते हैं। तो आज ही जाके आप लोग जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए, नीचे लिंक है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते जो 67वां प्रश्न कराए कि बंगाल आर्मी पौधशाला किसे कहा जाता था। सो दोस्तों आपसे एग्जाम पूछ सकता है बंगाल आर्मी की पौधशाला किसे कहा जाता था। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन बी है, अवध को कहा जाता था। तो दोस्तों 67 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते जो 68वां प्रश्न कराए कि सागर में 1 जुलाई 1857 को विद्रोह का आरंभ किसने किया। सो दोस्तों आपसे एग्जाम पूछ सकता है सागर में 1 जुलाई 1857 को विद्रोह का आरंभ किसने किया। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है, शेख रमजान ने किया। तो दोस्तों 68 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए जो 69वां प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा जो प्रश्न काफी लंबा है लेकिन इसका जो आंसर काफी इजी है। इसका जो हम प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे जो प्रश्न जो यहाँ पे कह रहा है कि तात्या टोपे ने अंग्रेजों को अत्यधिक सताया, उससे किस स्थान पर 18 अप्रैल 1859 को फांसी दी गई। सो दोस्तों आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछ सकता है तात्या टोपे ने अंग्रेजों को अत्यधिक सताया, उसे किस स्थान पर 18 अप्रैल 1859 को फांसी दी गई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है ऑप्शन 20 का राइट आंसर शिवपुरी में फांसी दी गई। सिंपली दोस्तों आपको याद है कि तात्या टोपे ने अंग्रेजों को अत्यधिक सताया, उससे किस स्थान पर 18 अप्रैल 1859 को फांसी दी गई, तो शिवपुरी में फांसी दी गई। तो 69 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 70वां प्रश्न है, 1857 की क्रांति से पूर्व अफवाहें फैल रही थी
कि कौन सी अफवाहें सही है। सो दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है और आप सभी को पता होगा कि 1857 की क्रांति से पूर्व अफवाहें फैल रही थी कि कौन सी अफवाहें सही है, यानी तो जो अफवाहें फैल रही थी इसमें से कौन सी जो अफवाहें हैं वह राइट है, करेक्ट है। तो नीचे 4 ऑप्शन दिया है, सभी ऑप्शन को आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए, उसके बाद ही आंसर कॉमेंट कीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन डी है, उक्त सभी अफवाहें फैल रही थी, यानी तो ऑप्शन ए है कारतूसों में गाय एवं सुअर की चर्बी भरी हुई है। ऑप्शन बी है घी आटा व शक्कर में गाय व सुअर की हड्डियां का चूरा मिला है। और ऑप्शन सी है गांव में जो कि चपातिया एवं छावनी में कमल के फूल भेजे जा रहे हैं। तो ये सभी जो कि अफवाहें सही है। तो 70 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, जो 71 प्रश्न कराए कि पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन ए है, पीर अली ने किया। तो दोस्तों 71 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 72 प्रश्न है, सैनिक द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली राइफल का नाम क्या था जो 1857 के विद्रोह का कारण बनी। सो दोस्तों ये जो प्रश्न कराया कि सैनिकों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली राइफल का नाम क्या था जो 1857 के विद्रोह का कारण बनी। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन ए है, इनफील्ड नाम था। तो दोस्तों 72 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 73 प्रश्न कराया कि औपनिवेशिक शहरों में प्रायः निम्नलिखित 3 शहर शामिल किए जाते हैं। यह तो करा कि औपनिवेशिक शहरों में प्रायः निम्नलिखित 3 शहर शामिल किए जाते हैं, कौन कौन है। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन ए है, मद्रास कलकत्ता तथा बम्बई शामिल किए जाते हैं। तो 73 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। सो दोस्तों अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कर दे, ताकि हम मोटिवेट होंगे और भी वीडियो लेके आएंगे। और साथ ही इस वीडियो को शेयर कर दे ताकि और भी स्टूडेंट जुड़ सके, वो भी तैयारी कर सके। सो आप लोग चैनल पे नए हो, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलता रहे सबसे पहले। तो अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते 74 प्रश्न कराए कि अखिल भारतीय जनगणना का पहला प्रयास जिस वर्ष किया गया वह था। यह तो कराए कि अखिल भारतीय जनगणना का पहला प्रयास जिस वर्ष किया गया था वह कौन सा वर्ष था। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन ए है, 1872 ईस्वी में किया गया था। तो 74 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 75 प्रश्न कराए कि कलकत्ता में अंग्रेजों की किलेबंद बस्ती का नाम था। सो दोस्तों आपसे एग्जाम पूछ सकता है, कलकत्ता में अंग्रेजों की किलेबंद बस्ती का क्या नाम था। इसका जो करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी है, फोर्ट विलियम नाम था। तो दोस्तों 75 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 76 प्रश्न कराए कि नगर प्रधान अधिकारी कहलाता था। सो दोस्तों आपसे एग्जाम पूछ सकता है, नगर का प्रधान अधिकारी कहलाता है, क्या कहलाता है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, जो कि पुरपाल कहलाता है। तो 76 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 77 प्रश्न है, 14 नवंबर किनका जन्म दिवस है। सो दोस्तों आपसे एग्जाम पूछ सकते हैं, 14 नवंबर किनका जन्म दिवस है। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन सी है, जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस है। तो 77 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। सो दोस्तों बच्चे कम समय में आप लोग अच्छी तरह से चैप्टर वाइज तैयारी करना चाहते हैं तो जल्दी से जाके उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए है। ठीक है, उस एप्लीकेशन में सारी सुविधा अवेलेबल है। आप लोग चैप्टर वाइज नोट्स ले सकते हैं, चैप्टर वाइज अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं। तो आज ही जाके उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, जिसका लिंक हम वीडियो के नीचे दे दिए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते जो 78 प्रश्न कराए कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किस पार्टी का गठन किया था। सो दोस्तों आपसे एग्जाम पूछ सकता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किस पार्टी का गठन किया था। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किस पार्टी का गठन किया था। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन डी है, यहाँ पे फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। तो दोस्तों 78 का राइट आंसर ऑप्शन डी है, यानी तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किस पार्टी का गठन किया था, तो फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। तो दोस्तों 78 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, जो 79 प्रश्न कराए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। सो आप सभी को पता होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। इसका जो राइट आंसर है, ऑप्शन बी है, 1885 ईस्वी में हुई थी। तो 79 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते 80 नंबर प्रश्न है, 1942 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ। सो दोस्तों आप सभी को पता होगा 1942 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ था, तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है,
जो कि भारत छोड़ो आंदोलन है। तो आपसे एग्जाम पूछ सकते हैं भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, तो आपको सिंपली याद करें 1942 में हुआ। या आपसे एग्जाम में इसी भी तरह एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है कि 1942 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 81वां प्रश्न है, बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ। सो आप सभी को पता होगा कि बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 20 का राइट आंसर 1917 ईस्वी में शुरू हुआ। तो 81 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए जो 82वां प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। सो दोस्तों आपसे एग्जाम पूछ सकते हैं मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है, 1906 ईस्वी में हुई थी। तो दोस्तों 82 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए जो 83वां प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन दलित राजनीति का प्रतीक बन गए थे। सो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि इनमें से कौन है जो कि दलित राजनीतिक का प्रतीक बन गए थे। इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, जल्दी से बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जो भी स्टूडेंट रोजाना क्लास किए होंगे उनको पता होगा, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो कि थे। तो दोस्तों 83 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं जो 84वां प्रश्न कराए कि मोहम्मद अली और शौकत अली परस्पर थे। सो दोस्तों ये जो प्रश्न कराए कि मोहम्मद अली और शौकत अली परस्पर थे, क्या थे, भाई थे, पिता पुत्र थे, या मित्र थे, या चाचा भतीजा थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन बी है, पिता पुत्र थे। तो दोस्तों 84 का सॉरी ये इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा जो कि भाई भाई थे, ठीक है, क्योंकि मोहम्मद अली और शौकत अली परस्पर क्या थे, तो भाई भाई थे। 84 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते जो 85वां प्रश्न है, महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में थी। सो दोस्तों आपसे एग्जाम पूछ सकते हैं महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में थी। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है, गुजराती भाषा में थी। तो दोस्तों 85 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 86वां प्रश्न है, 1920 में किस महान नेता की मृत्यु हुई। सो दोस्तों आपसे एग्जाम पूछ सकता है 1920 में किस महान नेता की मृत्यु हुई। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई। तो दोस्तों 86 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 87वां प्रश्न है, टॉल्स्टॉय आश्रम की स्थापना किसने की थी। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है, महात्मा गांधी ने की थी। तो 87 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 88वां प्रश्न है, महात्मा गांधी की माता का क्या नाम था। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन सी है, जो कि पुतलीबाई नाम था। तो 88 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते जो 89वां प्रश्न कराए कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। इससे पहले भी यह प्रश्न आ चुका है, तो आप लोग बताएं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है, 1906 ईस्वी में हुई थी। तो दोस्तों 89 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं जो 90 नंबर प्रश्न कराए कि पंजाबी मुसलमान युवक चौधरी रहमत ने अली पाकिस्तान का नाम प्रस्तुत किया। यहाँ से कराए कि पंजाबी मुसलमान युवक चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान का नाम प्रस्तुत किया, कौन से ईस्वी में किया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है ऑप्शन हम बात कर ले तो ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा, 1933-35 में जो कि किया था। तो 90 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 91 प्रश्न कराए कि पाकिस्तान शब्द किसने दिया। तो जो पाकिस्तान है उसका शब्द नाम यानी कि किसने दिया। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, चौधरी रहमत अली ने दिया। 91 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 92 प्रश्न है, मुस्लिम लीग द्वारा जो कि मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है। सो आपसे एग्जाम पूछ सकता है मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी है, यहाँ पे 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मनाया जाता है। तो 92 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 93 प्रश्न कराए कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी के बारे में यह घोषणा किसने की, जब जो कि दुनिया पे में हम हर कहीं जीत रहे हैं, ऐसे वक्त में एक कमबख्त बूढ़े के सामने कैसे झुक सकते हैं जो हमेशा हमारा दुश्मन रहा है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है, जो कि विस्टन चर्चिल, जो कि चर्चिल, ठीक है। यस, तो कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी के बारे में यह घोषणा किसने की, जब जो कि दुनिया पे में हम हर कहीं जीत रहे हैं। यस, तो सिंपली आप समझ ले कि दुनिया में हम हर कहीं जीत रहे हैं, ऐसे वक्त में एक कमबख्त बूढ़े के सामने कैसे झुक सकते हैं जो हमेशा हमारा दुश्मन रहा है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, विस्टन चर्चिल, ठीक है। तो 93 का राइट आंसर ऑप्शन ए है।
अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते जो 94 प्रश्न का है कि कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, जो कि पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है, तो 94 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 95 प्रश्न कराएगी स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। यानी सो आपसे एग्जाम पूछ सकता है स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी है, जो कि राजगोपालाचारी जी थे। तो 95 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 96 प्रश्न कराई कि भारत किस वर्ष गणतंत्र बना। सो आप सभी को पता होगा कि भारत किस वर्ष गणतंत्र बना। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी है, 1950 ईस्वी में गणतंत्र बना। तो 96 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। सो स्टूडेंट आप लोग लाइक जरूर कर दे, क्योंकि वीडियो बनाने में काफी मेहनत लग रहा है, और इस वीडियो को शेयर कर दे ताकि और भी स्टूडेंट को हेल्प मिल सके। तो अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते जो 97 प्रश्न कराई कि संविधान सभा के कितने प्रतिशत सदस्य कांग्रेस के भी सदस्य थे। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन ए है, जो कि 82% सदस्य कांग्रेस के भी सदस्य थे। तो 97 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे 98 प्रश्न कराए कि भारत के संविधान को किस काल से किस काल के बीच सूत्रबद्ध किया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर है दिसंबर 1946 से दिसंबर 1949 के बीच, जो कि सूत्रबद्ध किया गया था। तो 98 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे 99 प्रश्न कराए कि संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति का गठन किया गया था। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन ए है, 29 अगस्त 1947 को किया गया था। तो 99 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे 100 प्रश्न कराए कि संविधान सभा की बैठक में कितने सदस्य उपस्थित थे। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन बी है, 210 सदस्य यानी कि मेंबर उपस्थित थे, प्रेजेंट थे। तो 100 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। तो दोस्तों आपको बता दें इस क्लास में क्लास 12 हिस्ट्री यानी कि इतिहास के मोस्ट वीवीआई प्रश्न कुल यहाँ पे 50 थे। तो पहले से आपको कितने प्रश्न याद थे सही से नीचे कमेंट करिए। वीडियो आपको कैसा लगा ये भी नीचे कमेंट करिए। उम्मीद करती है वीडियो आपको अच्छा लगा और पसंद है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और भी स्टूडेंट को हेल्प मिल सके। सो आप लोग चैनल पे नए हो, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलता रहे सबसे पहले। सो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि बोर्ड परीक्षा काफी नजदीक आ चुका है। ऐसे में आप चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव प्रश्न पीडीएफ में लेना चाहते हैं तो जल्दी से जाके ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए, वहां से आप लोग आसानी से कर सकते हो। वहां पे बहुत सारी सुविधा है दिया गया है, तो आप लोग उस ऐप को डाउनलोड करके ओपन करके देखिए कि उसमें क्या क्या है। ठीक है, तो चलिए हम फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।